यहाँ ओपीएस लागू है, जो सरकारी अधिकारी हैं वो सब जानते हैं, वहाँ मेरे पुलिस कर्मी भाई खड़े हैं, वो सब जानते हैं कि एक ही मांग है आज इनकी कि हमें पुराना पेंशन दे दो, क्योंकि हम 20 साल काम करते हैं, दिन रात एक करते हैं, हम भी देश की सेवा कर रहे हैं, तो हमें बुढ़ापे में थोड़ी सी सुरक्षा चाहिए। इसीलिए तो हमने जब हम नौजवान थे हमने सरकारी नौकरी ली। आज आप कह रहे हो कि पुराना पेंशन नहीं मिलेगा और हमारा पेंशन सुरक्षित ही नहीं रहा। और इनकी भाजपा की सरकारों वाले प्रदेश में कोई सुनवाई नहीं है। जहां जहां कांग्रेस की सरकार है वहां वहां ओपीएस लागू है। ये कांग्रेस के पाप, और आज देश को गुमराह करने की बातें कर रहे हैं। आदरणीय सभापति जी कि अपने रिस्पेक्टिव स्टेट को जाके समझाएं कि ये गलत रास्ते पर न चले जाएं। हम हमारे पड़ोस के देशों का हाल देख रहे हैं कि वहां पर क्या हाल हुआ है। अनाप शराब कर्ज लेकर के किस प्रकार के देशों को डुबो दिए गए। आज हमारे देश में भी तत्कालीन लाभ के लिए अगर भुगतान करेगा तो आने वाली पीढ़ी करेगी। हम तो टिप्पणी हो सकती है, लेकिन देश की आर्थिक सेहत के साथ खिलवाड़ मत कीजिए। आर्थिक सेहत के साथ खिलवाड़ मत कीजिए। आप ऐसा कोई पाप मत कीजिए जो आपके बच्चों के अधिकारों को छीन ले और आज अपना मौज कर ले और बच्चों के नसीब में बर्बादी छोड़ के चले जाए। ऐसा करके न जाए। अगर आपने 5 राज्यों में ओपीएस का समर्थन किया, ओपीएस की सरकार बनती है, तो मैं आपको बड़ी जिम्मेदारी से कहता हूँ 24 साल के बहुत आसान होगा, बहुत आसान होगा। ये परिणाम आपके और आपके अब दूसरों के हाथ में 5 राज्यों में पेंशन नहीं रह गई, न सत्ता के न विपक्ष के, आपके उंगलियों पे आ गई है आपका। नमस्कार दोस्तों, ओपीएस की चोट पर 5 राज्यों में वोट देंगे कर्मचारी, ये आप पर निर्भर होगा। क्या विजय कुमार बंधु अगली महारैली इतिहास रच देगी, सरकार में टेंशन पैदा करेगी? और मैं ये भी बताना चाहता हूं कि मोदी सरकार ने जो एनपीएस में सुधार के लिए जो आयोग 3 सदस्यों का गठन किया था, उसमें कर्मचारियों को लूट लुभाने के लिए मैनिफेस्टो में क्या देने वाले हैं, क्या एनपीएस में सुधार हो सकता है? पूरी जानकारी के लिए इस वीडियो में बने रहे। और आप सभी बड़े भाइयों से मैं निवेदन करूंगा कि इंडियन रेलवे किसान यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। मैं सभी कर्मचारियों का आत्मविश्वास और कर्मचारी कल्याण हेतु वीडियो बनाता रहता हूं। दोस्तों, मैं यही कहना चाहता हूं कि 5 राज्यों में जो चुनाव हो रहे हैं, उस 5 राज्यों में चुनाव में सरकार टेंशन में क्यों? अब मैं बताना चाहूंगा कि एक कर्मचारी के साथ में कितने सदस्य जुड़े हुए होते हैं, कितने गांव के लोग जुड़े होते हैं, कितने जो नौकरी के लिए तैयारी करें वो स्टूडेंट जुड़े होते हैं। तो ये अगर 5 राज्य में ओपीएस की सरकार बनती है तो आपको पता है कि 2024 में जो फरवरी का बजट होगा उसमें यही कहा जाएगा कि राज्य और केंद्र कर्मचारियों के लिए और पेंशन पुनः बहाल की जाती है। परंतु ये जब ही होगा जब हम कर्मचारियों का संगठन की एकता एक ही रहेगी। चाहे सेनापति अगर बहादुर हो, 40 संगठन काम कर रहे हैं और 40 संगठन की एकता एक ही रही और पेंशन पुनः बहाल करो। तो जरूरत मैं कहना चाहूंगा कि 2024 में फरवरी के आम बजट जो होंगे लोकसभा चुनाव से पहले, उसमें आपकी ओल्ड पेंशन स्कीम बहाल होगी। और जब भी बहाल होगी जब सरकार को टेंशन होगी। अब सरकार को टेंशन जब ही होगी जब 5 राज्य में होने वाले चुनाव में ओपीएस की सरकार होगी। अब मैं कहना चाहता हूं कि मोदी सरकार ने टीवी सोमनाथन जो वित्त सेक्रेटरी की अध्यक्षता में जो एक समिति गठित की गई थी 3 सदस्यों की, उसमें यही था कि एनपीएस में क्या सुधार किया जाए जिससे कर्मचारियों को लाभ मिल सके। तो मैं बताना चाहूंगा कि वो रिपोर्ट भी सरकार को सौंप दी गई है, परंतु सरकार ने अभी वो रिपोर्ट क्या है, रिपोर्ट जारी नहीं की गई है। तो इसका मतलब यही है कि आने वाले समय में आपको हो सकता है कि कर्मचारियों के लिए एक बौखलाया हुआ या जुमलाबाजी ये भी कह सकते हैं कि 40 से 45% कर्मचारियों को लास्ट सैलरी का रिटर्न देगी पेंशन के रूप में। परंतु संगठन ये मानने को बिल्कुल तैयार नहीं है कि हमको
कुछ एनपीएस में सुधार चाहिए, हमको केवल चाहिए तो एनपीएस में नहीं, हमको ओल्ड पेंशन ही चाहिए। अब मैं कहना चाहूंगा कि विजय कुमार बंधु की जो सेनापति के रूप में और रेलवे फेडरेशन के रूप में अगली महारैली कब होने वाली है। अब मैं पहले बताना चाहूंगा कि 21 और 22 नवंबर को रेलवे फेडरेशन, जो राज्य के शिक्षक जो भी है, राज्य के कर्मचारी और केंद्र के कर्मचारी, 21-22 नवंबर को ओल्ड पेंशन के रूप में वोट डाले जाएंगे कर्मचारियों के माध्यम से कि आप ओल्ड पेंशन के लिए स्ट्राइक करना चाहते हो या नहीं है। तो ये 21-22 नवंबर को ये बड़ा काम होने वाला है। उसके बाद में ही सभी जो कर्मचारियों के संगठन है वो मिलकर एक बड़ा आंदोलन और एक बड़ी हड़ताल की घोषणा करने वाले हैं। उससे पहले आपको सरकार के द्वारा एक जुमलाबाजी और लूलुभान के रूप में आपको कुछ भी दे सकती है, घोषणा कर सकती है। तो वही सबसे बड़ा है, आप एक ही शर्त पर काम कर रहे हो कि हमको ओल्ड पेंशन चाहिए। हमारा पूरा जीवन और पूरी जिंदगी कर्मचारी ने देश की विकासशील और विकसित देश के लिए लगा दी, तो क्या रिटायरमेंट के बाद में 1700 2200 रुपए मिलता है तो क्या कर्मचारी मजदूरी करेगा अपना जीवन यापन के लिए? अगर 60 साल के बाद में जीवन यापन के लिए मजदूरी भी नहीं कर सकता, इसलिए ओल्ड पेंशन ही दी जानी चाहिए। तो ये बहुत बड़ा है। और मैं बताना चाहूंगा कि कल की खबर में आरबीआई गवर्नर ने यह बोला कि अगर मान लीजिए ओल्ड पेंशन पुनः चालू की जाती है तो अर्थव्यवस्था पर, भारतीय अर्थव्यवस्था पर बहुत दबाव बनेगा, बहुत जोर पड़ेगा। क्योंकि अभी अगर ओल्ड पेंशन दी जा रही है तो राज्यों में 0.1% की मार अर्थव्यवस्था झेल रही है राज्य सरकार है। अगर पुनः ओल्ड पेंशन चालू की जाती है तो 0.5% अर्थव्यवस्था के नीचे आ जाएगी राज्य सरकार है। परंतु ये मालूम नहीं कि देश प्रगतिशील है और विकासशील की देश की तरफ ये जा रहा है। आज की टाइम पे भारत सरकार के पास कोई पैसे की कमी नहीं है। अगर मोदी सरकार ये चाहते हैं कि मेरी सरकार वापस रिटर्न हो, वापस आनी चाहिए, तो मोदी सरकार से मैं निवेदन करूंगा कि ओल्ड पेंशन की घोषणा आप 2023 के अंतिम में या 2024 के लोकसभा से पहले आम बजट फरवरी में जो होता है उसमें आप घोषणा कर दीजिए। आप हमेशा सरकार में बने रहेंगे। परंतु अभी क्या है कि विपक्ष सरकार, कांग्रेस चाहे आम पार्टी हो, वो सभी ने ही अपने चुनावी घोषणा में यही डाल रखा है कि ओल्ड पेंशन अगर हमारी सरकार बनी तो हम ओल्ड पेंशन चालू करेंगे। ये बहुत ही बड़ी अपडेट यहाँ पर आई है। और जो जहां पर घोषणा की है ओल्ड पेंशन की, वहां पर सरकार बनती भी नजर आ रही है और बन भी रही है। परंतु सर्वे को देखा जाए तो अभी 2023 में जो 3 दिसंबर को रिजल्ट आएगा 5 राज्यों का, उसमें भी ओपीएस के पक्ष में रिजल्ट आने की संभावना है। अब ये संभावना जब भी हो सकती है जब हम सब कर्मचारी मिलकर अपने हक और अधिकार के लिए वोट करेंगे। क्योंकि वोट करने का मौका सिर्फ एक बार मिलता है, स्वयं के लिए, स्वयं के परिवार के लिए, शिक्षा के लिए, देश के लिए, यही वोट हमको करना है। तो दोस्तों फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।